इससे पहले वीडियो में हमने ऑटोकैड के टूल्स का ओवरव्यू लिया था और कुछ बेसिक कमांड के बारे में बात करी थी, जैसे कि लिमिट कमांड हमने बात कर ली है और यूनिट्स कमांड का बात कर ली है, जूम ऑल की कमांड कर ली है बात। ठीक है, लाइन और पॉलीलाइन के बारे में भी हमने बात कर ली है और कुछ हमने डायग्राम भी देखे थे, जो बेसिक डायग्राम थे, बहुत सिंपल डायग्राम थे। आज जो हमारा टॉपिक है कि हम ऑटोकैड में एंगल, हमने जो पिछली बार में जो एंगल का डायग्राम बनाया था वो बहुत बेसिक सा डायग्राम था, पर जो हमें और जो थोड़े टफ डायग्राम होते हैं उसमें थोड़े एंगल्स आते हैं जिसे हमें कैलकुलेट करने पड़ती है। इसके लिए हमें बेसिक मैथ आनी चाहिए, जो हमें ऑटोकैड में रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू मेजर एंगल, तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। आपने क्वाड्रेंट सुना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो 0 से लेकर 90 तक का क्वाड्रेंट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो 90 से लेकर 180 डिग्री तक का क्वाड्रेंट है उसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और जो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का है उसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और जो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक है हम उसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हमें इन्हीं जो ऑटोकैड में एंगल मेजरमेंट होता है वो रेफरेंस एंगल से होता है, मतलब 0 डिग्री से मेजर किया जाता है। तो हमारा 0 डिग्री यहाँ है, तो हम जब भी मेजर करेंगे एंगल तो हमें कहाँ से मेजर होगा, हमारा एंगल 0 डिग्री से एंगल होगा। अभी जो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये हमारा, आज हम इसी को ड्रॉ करेंगे। बेसिक लाइन कमांड है, इसमें और कुछ नहीं है। डायमेंशनिंग जो आपको 45 डिग्री टेक्स्ट लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे कमांड न्यू है, ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। चलो हम ड्रॉ करते हैं इस, जो आपको ये क्वाड्रेंट दिख रहे हैं इसमें बेसिक लाइन कमांड आएगी, तो हम सीधा शॉर्टकट टाइप करेंगे। अब हम सीधा रिबन टूल से नहीं लेंगे, तो हम सीधा टाइप करते हैं एल, एंटर। पैन करता हूं, हमने यहाँ पर एक, हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, F8 ऑन करेंगे। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब हमें मिड पॉइंट शो करना है। मिड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट ये रहा। मिड पॉइंट अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो आप नीचे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से आप ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने डायमेंशनिंग दे दी 10। हम किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए हमें बार बार एल एंटर नहीं करना पड़ेगा, हम स्पेस बार से वही कमांड दोबारा रिपीट कर सकते हैं। फिर मैंने 10 दे दी। फिर स्पेस कमांड, स्पेस की 20। ये हमारा एक प्लस साइन बन चुका है जो क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है इसका, इसके इस 0 से लेकर इस लाइन के बी लाइन, ए और बी लाइन के बीच का एंगल हमें नहीं दे रखा है। ए और बी लाइन के बीच का हमें एंगल नहीं दे रखा है, जिसमें और हमें बी और सी लाइन के बीच का हमें एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये जो ए और बी का एंगल निकलेगा, क्योंकि हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंगल कहाँ से मेजरमेंट होगा, ए पॉइंट से एंगल, मतलब 0 डिग्री से मेजर होगा। तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ना कि ये B2C एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लाइन कमांड के लिए एल एंटर, हमने यहाँ पर लाइन कमांड ले लिया है। अब यहाँ पर हमें एंगल में चाहिए तो हम ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे F8 से। तो ये हमारा जो, अब देखिए जो हमारा एंगल मेजरमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है,
0 डिग्री से मेजरमेंट हो रहा है, मतलब हमेशा एंगल कहाँ से मेजर होगा, 0 डिग्री से। तो हमें लेंथ कितनी चाहिए लाइन की, 10। अब आपको मालूम ही होगा, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि जो आपने एंगल में जाना है तो हम टैब की प्रेस करते हैं, तो हमें एंगल चाहिए कितना, 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो जो ये हमारी लाइन है ये 45 डिग्री की है। अब इसे हमें पता करना है, जैसे यहाँ पर अब हमें पता कैसे चला कि ये जो 0 डिग्री और ए टू बी का एंगल 45 डिग्री कैसे आया। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ए टू सी वाला क्वाड्रेंट है ये पूरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और हमें ये एंगल मालूम है बी टू सी का कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। और हमने इस एंगल को बी टू ए एंगल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तब हम जानते हैं कि x प्लस 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 90 माइनस 45 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एंगल ए टू बी का कितना दिया है, यहाँ पर मैंने एंगल 45 डिग्री दिया है। अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर ये देखिए डायमेंशन है, डायमेंशन पे जाइए, हमें एंगुलर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर एंगुलर कमांड लिए है हमने। अब क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ ये हमारे एंगल कितना शो कर रहा है, 45 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये 45 डिग्री का बन गया। अब इसे एंटर प्रेस कर दीजिए। यह हमारा इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तभी ये पूरा ए टू सी क्वाड्रेंट क्या होगा, पूरा 90 डिग्री का होगा। तो जो हमारी बी वाली लाइन थी वो हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी लाइन ड्रॉ करने की, हम डी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये डी लाइन वाली लाइन। और डी लाइन का हमें एंगल जो दे रखा है वो सी टू डी दे रखा है। कौन सा एंगल दे रखा है, सी टू डी। तो सी टू डी एंगल हमें 20 डिग्री दे रखा है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 0 डिग्री यहाँ था, 0 डिग्री यहाँ था, और यहाँ तक का एंगल ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या है, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री, आप ये जानते हो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो आपको मालूम है 0 से लेकर सी तक का एंगल कितना है, 90। और यहाँ तक का एंगल सी टू डी का एंगल हमें सी टू डी तक का एंगल हमें निकालना है, एक्स जिसे हमने मान रखा है, ठीक है। और ये हमें एंगल 30 डिग्री दे रखा है डी टू ई का, डी टू ई के हमें क्या 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। जो हम डी टू ई का 30 डिग्री दे रखा है, अब हमें यहाँ तक का एंगल चाहिए, 0 से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें यहाँ तक का तो एंगल मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम एंगल मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर इस डी पॉइंट तक का एंगल मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो हम जानते हैं यहाँ तक का एंगल कितना है, 90। यहाँ 90 प्लस ये एंगल हमें मालूम नहीं है तो हमने x मान लिया, x कर लिया। तो ये हमें मालूम है 30 डिग्री है तो हमने प्लस 30 डिग्री कर दिया। अब यहाँ से लेकर a टू e तक का एंगल हमें कितना मालूम है, 180 डिग्री है ये पूरा, तो इक्वल हो जाएगा 180। फिर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो मतलब जो ये आपका d टू c है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हम ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, L एंटर, ठीक है। अब हमें डायमेंशन कितनी चाहिए, डायमेंशन 10 चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारी x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है।
पर हमें एंगल तो यहाँ तक का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, इस D to C तक का एंगल चाहिए, तभी तो हम मेजरमेंट यही वाले एंगल पे बनाएंगे, तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री अपने आप ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये 90 है और हमें x की वैल्यू मालूम है कितनी है, 60, तो हम 90 प्लस 60 करेंगे, कितना आएगा, 150 आएगा डिग्री। ये यहाँ से A to D तक का कैसा आ जाएगा, A to D तक का जो एंगल होगा वो 150 होगा। कैसे, जैसे 90 प्लस हमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ तक का तो एंगल 90 है, x की वैल्यू कितनी है, 60, तो 90 प्लस 60 करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ D to A तक का एंगल कितना आ गया है, 150 डिग्री। तो L एंटर और डायमेंशनिंग 10 टैब की, हमें कितने डिग्री पे एंगल चाहिए, 150। देखो एंगल मेजरमेंट किधर से हो रहा है, इस जीरो रेफरेंस एंगल से हो रहा है, तो हम कितना मेजरमेंट करेंगे, 150। तो जो ये हमारी लाइन आ गई है कितने डिग्री पे आ चुकी है, यहाँ से इस एंगल से यहाँ से लेकर यहाँ तक की एंगल कितना होगा इसका, 30 जाए। तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे और एंगुलर पे जाएंगे और लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये एंगल कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। एंटर, एस्केप। तो जैसे कि हमें ये लाइन ड्रॉ करनी थी कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे ड्रॉ करनी थी, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज बताना भूल गया, किसी भी कमांड से आपको अगर बाहर निकलना है तो एस्केप भी दबा सकते हैं और स्पेस की और एंटर की भी दबा सकते हैं, ठीक है। और हमने अब ये लाइन 30 डिग्री पे बना दी है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन बना दी, सेकंड क्वाड्रेंट की बना दी, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो हमारी ये एफ वाली लाइन है, हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, एफ वाली लाइन, और हमें ई और एफ के बीच का एंगल कितना दे रखा है, ये 20, ये डायमेंशनिंग आपको दिख रही होगी, 20 डिग्री दे रखी इस ई और एफ लाइन की, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हमें एंगल ई और एफ का बीच का हमें 20 डिग्री दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि लाइन कमांड लेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, आप मेजरमेंट अभी तक कैसे कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, ए टू ई की तरफ कर रहे थे। जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमें मेजरमेंट कैसे करना है, क्लॉकवाइज, मतलब 0 डिग्री अब इधर को हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखें, लाइन कमांड लेंगे, आप देखो जो एंगल मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें मालूम है कि ई और एफ के बीच का एंगल कितना है, 20 डिग्री है। हमें ये 270 और एफ के बीच का एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो आप जानते हैं ए और जी के ये पूरा कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये हमें 20 डिग्री दे रखा ई और एफ के बीच का एंगल, ये एक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, 90 प्लस एक्स प्लस 20, और यहाँ तक का ये ऐसे क्या होगा, 180 होगा। ये पूरा कितना होगा, यहाँ अगर हम माने यहाँ 0 डिग्री है, 0 90 और ये पूरा 180, तो हम क्या करेंगे, 90 यहाँ तक का 90 डिग्री है, ए टू जी तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस जी टू एफ तक का हमने एक्स मान रखा है क्योंकि हमें पता नहीं है, और एफ और ई का बीच का एंगल 20 है, तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 180, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा, 180 माइनस 110, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको 70। तो मतलब आपका यहाँ से लेकर जो जी से लेकर एफ तक का एंगल है वो 70 है, ठीक है, 70 है। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई हमारी, 70। तो अब हमें सिर्फ कहाँ तक का एंगल चाहिए, हमें चाहिए a से लेकर f तक का, हमें ये e तक का एंगल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 70 करेंगे,
जो हमारा आएगा 160 डिग्री आएगा। 90 + 70 किसके बराबर होता है? 160 डिग्री। मतलब हमारा एंगल कितना आ गया? 160 डिग्री। तो हम आपको दिखाते हैं ड्रॉ करके। एल एंटर। एल एंटर। हमें 10 mm की लेंथ चाहिए। टैब की प्रेस करेंगे और हमारा जो 160 डिग्री एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे। तो जो ये हमारी लाइन आ गई है, ठीक है। हमें कौन सी डायमेंशनिंग दे रखी थी? अब हम इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल कितना चाहिए? 20 डिग्री। तो मतलब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? डायमेंशनिंग पे जाएंगे, एंगुलर सेलेक्ट करेंगे और ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, और ये कितने डिग्री की आ गई हमारी? 20 डिग्री की आ गई। एंटर, एस्केप। मतलब कि आपको हमेशा रेफरेंस 0 डिग्री से मेजरमेंट करना है हमेशा। मतलब कि आप फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, और मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजरमेंट करेंगे, वो कैसे मेजरमेंट करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने कौन सी लाइन ड्रॉ कर ली? एफ लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब हम बात करते हैं एच लाइन की। जो हमारी एच लाइन है वो जी से कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है, ठीक है। और ए टू एच तक की हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, मतलब डिग्री नहीं मालूम है कितने डिग्री पे है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये पूरा हम जानते हैं 90 है, और तो हम पूरा 90 है, और जी टू एच हमारा 30 है, और इसको हमने x मान लिया। तो हम 30 + x, 30 + x इक्वल टू 90 क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। x इक्वल टू 90 - 30 करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 30 डिग्री ये दे रखा है, पर हम मेजरमेंट ये कर रहे हैं इसको लाने के लिए, ठीक है। तो हम 0 डिग्री से कितना एंगल पे बनाएंगे? 60 डिग्री पे बनाएंगे, ठीक है। लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर शॉर्टकट की है। लाइन हमें कितने mm की चाहिए? 10 mm की चाहिए। टैब की प्रेस करेंगे। हमने अभी कितने डिग्री एंगल निकाला? 60 डिग्री। हमने एंटर कर दिया। तो जो ये हमारी लाइन बनी है वो कितने डिग्री पे बनी है? 60 डिग्री पे बनी है, ठीक है। और आपको मेजरमेंट करनी है कि ये जो जी टू एच तक का एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो हम फिर से डायमेंशन वाले ब्लॉक आइकन में जाएंगे, और फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे, लाइन, और ये वाली लाइन, और ये आपको दिख रही होगी ये कितने डिग्री एंगल की लाइन आ चुकी है? 30 डिग्री की लाइन बन चुकी है हमारी। एंटर, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने इसी ऑटोकैड में लिखा हुआ भी है। तो आप लिखेंगे कैसे? आपने डायमेंशनिंग देख ली। आपको कोई भी डायमेंशनिंग करनी है तो डायमेंशन ऑप्शन पे जाना है। मल्टीपल डायमेंशन अलाइन, मतलब अगर कोई एंगल में लाइन है तो वो हम वैसे लाइन अलाइन करेंगे। अलाइन वाला डायमेंशन देंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रोटेट, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, किसी भी सर्कल की रेडियस डिनोट करनी है डायमेंशन के लिए तो हम रेडियस करेंगे, डायमीटर करेंगे, ठीक है, जॉगल करेंगे, बेस लाइन करेंगे, जिस टाइप की हमें डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमने सारी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम बात करते हैं हम लिखेंगे कैसे ऑटोकैड में, मतलब कि टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। तो मैं लिख के बताता हूँ। इसके लिए आपको एक यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेक्स्ट लिखने के, पर मैं इसके शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? आपको सिंपल TEXT टेक्स्ट टाइप करना है, तो ये आपके ड्रॉप मेन्यू ओपन होगा और इसमें आपको टेक्स्ट दिखेगा। तो टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट पे एंटर करा। तो अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ऑटोकैड? स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। आपको लिखना कहाँ है? तो मैंने बोला यहाँ, मेरे को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हाइट स्पेसिफाई, मतलब लेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मैंने 3 कर दी। एंटर। अब बोल रहा है आपको एंगल कितना चाहिए। अगर आपको थोड़ा एंगल पे लिखना है, मेरे को नहीं लिखना, तो मैं 0 डिग्री पे लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर
एक ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आइकन आ चुका है। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ नेमिंग कर रखी है ए, मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन थी हमारी, ये बी लाइन थी। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, मैंने बी लिख दिया। ये जो हमारी लाइन थी ये क्या है, सी लाइन थी। ये जो हमारी लाइन थी डी लाइन थी। ये जो हमारी लाइन थी ई लाइन थी। ये जो लाइन थी हमारी एफ लाइन थी। और ये जो हमारी लाइन थी जी लाइन थी। ये जो हमारी लाइन थी एच लाइन थी। और फिर से ये हमारी ए लाइन आ गई, ठीक है। आप ये भी आप यहाँ पर आपको लिखना है 0 डिग्री, तो आप यहाँ क्लिक करें 0 स्लैश क्या कौन सा डिग्री होता है, और 360 डिग्री होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारा कौन सा डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, 270 डिग्री होता है। और ये हमारा 360, ठीक है। तो आपको लाइन और टेक्स्ट कमांड तो समझ में आ गई होगी। हम अगली कमांड की बात करते हैं। जो अगली कमांड है हमारी सर्कल की, जो अगली कमांड है हमारी सर्कल पे हम करेंगे। पहला है सेंटर रेडियस, पैनिंग कर रहे हैं हम, मतलब कि ड्राइंग शीट मूव कर रहे हैं। अब सर्कल कमांड हमने ले लिया है। ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। हम क्या करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई, क्लिक करके लेफ्ट, हमने स्पेसिफाई सेंटर। अब ये सर्कल आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, रेडियस, आपको कितनी रेडियस का सर्कल चाहिए, तो मैंने 20 लिख दिया। तो ये हमारा जो सर्कल आ गया है ये कितने रेडियस का है, 20। आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, डायमेंशनिंग पे जाओगे, डायमेंशन पे जाओगे, यहाँ पर क्या है रेडियस, ऐसे क्लिक करोगे। अब क्या करें, सेलेक्ट आर्क और सर्कल। हमारा सर्कल क्या है, ये वाला सर्कल है। हमने ये सर्कल पे क्लिक करा तो ये आपकी रेडियस क्या शो कर रहा है, क्या है रेडियस, 20 डिग्री, ठीक है। अब हम दूसरे सर्कल की बात करते हैं, सेंटर डायमीटर, मतलब ये सेंटर डायमीटर हमने लिया, ठीक है। हमने फिर से क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर अ सर्कल, तो हमने सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। अब हम डायमीटर देंगे। मैंने मतलब पहले हमने क्या दी थी, देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। अब क्या बोल रहा है, पहले हमने रेडियस दी थी, अब हम डायमीटर दे रहे हैं। तो डायमीटर हम क्या दे रहे हैं इस बार, 40। अब आपको डायमीटर चेक करना है कितना है, यहाँ डायमीटर के डायमेंशन पे जाके डायमीटर पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट आर्क सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये डायमीटर क्या शो कर रहा है हमारा, अच्छा जो ये हमारा फाई सिंबल होता है ये हमारा डायमीटर को डिनोट करता है, और जो आर सिंबल होता है हमारा रेडियस को डिनोट करता है, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। हमने 2 सर्कल देख लिए। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है, हमें 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, तो हम 2 पॉइंट बताएंगे तो वो सर्कल ड्रॉ कर देगा। जैसे कि हम लाइन कमांड ले रहे हैं, लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट क्या है, एल, एंटर। हमने ये लाइन कमांड ले ली है। अब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्थोमेड ऑन F8, ये मैंने लाइन ले ली। अब फिर लाइन रिपीट करने के लिए कमांड के लिए स्पेस बार, और यहाँ से मैंने फिर ड्रॉ करी कुछ भी डायमेंशन की, ठीक है। अब मेरे को जैसे कि इस कमांड से बाहर आना है तो मैं क्या करूँगा, स्पेस बार दबा दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कौन से की, 2 पॉइंट सर्कल। मैंने 2 पॉइंट सर्कल लिया। अब देखो स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, हमने ये एंड पॉइंट डिनोट कर दिया। अब हमें सेकंड पॉइंट देना है, तो मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया। तो ये जो हमारा सर्कल बना ये 2 पॉइंट सर्कल, मतलब हमें इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, ठीक है। हमें इस सर्कल को बनाने के लिए 2 पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब हम दूसरे की बात करते हैं 3 पॉइंट सर्कल, मतलब आपको 3 पॉइंट मालूम होने चाहिए किसी भी लाइन के, तो हम 3 पॉइंट सर्कल
ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे, मैंने लाइन कमांड ली, एल एंटर, एल एंटर, F8 ऑफ करा, कुछ भी डायमेंशन की ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। अब हम कौन सा 3 पॉइंट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, मैंने ये फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया और थर्ड पॉइंट ये दिया। आपको समझ में आया 3 पॉइंट सर्कल कैसे बनता है? हमें 3 पॉइंट मालूम होने चाहिए तो हम 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल 10-10 रेडियस। 10-10 रेडियस सर्कल क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने ये सर्कल कमांड ली, सर्कल कमांड की शॉर्टकट है C, आपको नीचे ड्रॉप मेन्यू में सर्कल दिख जाएगा। मैंने एंटर करा, ये सर्कल कमांड ली, कुछ भी डायमेंशन की मैंने ले ली, सर्कल 39, फिर मैंने रिपीट करने के लिए स्पेस बार, फिर मैंने ये 39 का सर्कल लिया। अब 10-10 रेडियस का मतलब क्या है? 10 का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट सुना है? टेंजेंट वो होता है जो भी किसी भी लाइन को, सर्कल के पॉइंट को टच करके जाती है। तो हम बनाएंगे कैसे? 10-10 रेडियस मतलब 2 पॉइंट टेंजेंट होंगे और रेडियस होगी। तो ये मैंने टेंजेंट, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, कुछ आ रहा है ग्रीन ग्रीन में, ये टेंजेंट का सिंबल होता है। ये आपको शो नहीं कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में जाके आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। अब क्या कह रहा है? स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मैं रेडियस दे रहा हूँ 16। तो ये क्या बोल रहा है? 16 पे यहाँ देखो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इतनी रेडियस पे कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं दोबारा 10-10 रेडियस लूँगा, मतलब मैंने रेडियस बहुत कम दे दी थी, अब दोबारा रेडियस दे रहा हूँ मैं 70। तो ये हमारा जो सर्कल ड्रॉ हुआ है दोनों के टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो 10-10 रेडियस का मतलब समझ में आया? अगर हमें किसी भी दो पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब दो सर्कल के टेंजेंट बनाना है, तो हम 10-10 रेडियस का काम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो 10-10-10 है, पहले में क्या था? 10-10 रेडियस, अब इसमें क्या है? 10-10-10, मतलब तीनों टेंजेंट होंगी। तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसका देखते हैं। हम यहाँ पर सर्कल ले रहे हैं, सर्कल कमांड के लिए C, अच्छा, जैसे कि जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले हमारी ये रेडियस आएगी। अगर आपको डायमीटर चाहिए तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और यहाँ डायमीटर सेलेक्ट कर लोगे। आपने डायमीटर, तो अब ये क्या सर्कल की डायमीटर देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हमने मान लो कि 129 का ये सर्कल बनाया, फिर रिपीट करने के लिए कमांड स्पेस बार, फिर मैंने ये सर्कल बनाया 129 का, और एक और सर्कल बनाया मैंने, रिपीट करा कमांड। अब मैं 10-10 रेडियस 10-10 कमांड का इस्तेमाल करूंगा तीनों के टेंजेंट बनाने के लिए, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट। तो ये जो हमारा बीच में सर्कल आए, तीनों के टेंजेंट है, तीनों के टेंजेंट ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जो और सारे टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सी बेसिक कमांड हमने जो इसमें इस्तेमाल करी है वो उसमें हमने समझाई है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इससे अगले के टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।
थैंक यू।